अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर वन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है सर्किट ड्रा करने का। और अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि सर्किट्स को ना किस तरह ड्रा करते हैं। तो इसको ना ड्रा करना, अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो ड्रा करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फ़र्ज़ करेंगे हमारे पास ना ये एक एक्सप्रेशन है और इसका ना अगर हमने सर्किट ड्रा करना हो तो वो सर्किट हम किस तरह ड्रा करेंगे। तो देखें, इसको ना मैंने ऑलरेडी एक पेपर के ऊपर लिख लिया हुआ है। अच्छा, सर्किट ड्रा करते हुए इन दो चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है। एक होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, कि सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होती है, और दूसरी क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ सम। अच्छा, सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है कि जमा करें आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को, यानी कि फ़र्ज करें कि एक्स और वाई प्रोडक्ट है, ठीक है, वाई और जेड एक प्रोडक्ट है। तो ये देखें, इन प्रोडक्ट्स को आप क्या कर रहे हो, सम कर रहे हो। इसको कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। इसी तरह मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हों तो प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी कि मुख्तलिफ सम हूँ, जैसे कि एक्स प्लस वाई प्लस जी है, ठीक है, ये सम है और इनकी प्रोडक्ट फर्ज करेंगे। एक दूसरा हमारे पास कोई सम वाला फार्मूला है, जैसे कि वाई प्लस जी है। तो ये देखें, ये सम है और सम की क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ सम, और इसमें क्या है, ये प्रोडक्ट है और ये इनका सम है, इसको हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये वाली चीज़ का अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तो फिर इसको समझना बड़ा इजी है। देखें, हमारे पास ये क्या है, प्रोडक्ट है, ये इनका क्या है, सम है, यानी कि ये एक्चुअली में क्या है कि सम ऑफ प्रोडक्ट है। पहली बात तो ये है। एंड देन सेकंड, सेकंड देखें, आपके पास तीन डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई एंड जी के नाम से हैं तीन वेरिएबल्स, ठीक है। ये यहाँ पे जी है, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हुई है। अच्छा जी, एक्स के ऊपर भी बार है, वाई के ऊपर भी बार है, जबकि जी सिंपल है। इसमें एक्स पे बार है, वाई और जी सिंपल है, और एक्स और वाई बार। तो हम यहाँ पे तीन इनपुट ले लेते हैं, एक का नाम एक्स रखते हैं, एक का वाई और एक का जी रखते हैं। और ये पहले वाला सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स के आगे हमें नॉट गेट लगाना पड़ेगा, तो ये एक्स बार बन जाएगा। और वाई बार लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाई के आगे नॉट गेट लगा के ये वाई बार। एंड देन इसी तरह z जो है, क्योंकि सिंपल है तो इसको हम सिंपल ले आते हैं, ठीक है। इस तरह से करके हमारा एक सर्किट बन जाएगा। देन हमें ये वाली आउटपुट हासिल हो जाएगी, जिसमें x बार, y बार और z जो है ये सिंपल है, ये हमने आगे डी गेट लगा दिया, ठीक है। तो x बार, y बार, z, ये हमें हासिल हो चुका है। अच्छा, अब हमने दूसरा ये वाला लेना है। ये वाले एक्सप्रेशन में x बार है, इसका मतलब है कि ये हमें यहाँ से लेना पड़ेगा, ठीक है। y सिंपल है, ये हमें यहाँ से लेना पड़ेगा, और z भी सिंपल है, ये हमें यहाँ से लेना पड़ेगा। तो देन ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया, ये क्या है, x बार y z है ये हमारे पास। अच्छा, इसी तरह तीसरा क्या है, तीसरे में x सिंपल है, जबकि y के ऊपर क्या है, बार है। तो थर्ड वन के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको ना यहाँ से लेके आते हैं x, ठीक है, x सिंपल, और y के ऊपर बार है, यानी कि यहाँ से लिया गया है, ये इधर से ले लेते हैं हम ये, ठीक है। x सिंपल, y के ऊपर बार, इन दोनों को करो एंड, तो ये बन जाएगा x y बार, ठीक है। तो ये देखें, ये प्रोडक्ट्स हैं और इन सब प्रोडक्ट्स को भी हमने क्या करना है, सम करना है। यही जो बात जो मैंने आपको यहाँ पे बताई, इनको जब आप सम करोगे तो ये बन जाएगा सम ऑफ इन तीन प्रोडक्ट्स का सम है। और इन तीनों को आप जमा कर लोगे तो ये वाला आपके पास इक्वेशन का सर्किट बन जाए, ठीक है। तो दिस इज हाउ द सर्किट्स आर ड्रॉन। सर्किट किस तरह बनाए जाते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, ये एक बड़ा सिंपल सा मेथड है अगर आपको ना बेसिक्स आते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट।